अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाला एटमी हमला दुनिया का पहला और आखिरी एटमी हमला था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए सुबह 8 बजे हिरोशिमा पे जो एटम बम गिराया था उसका नाम रखा गया लिटिल बॉय। जापान अभी सही तरह से इस हमले को समझ भी नहीं पाया था कि अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के शहर नागासाकी में 9 अगस्त को गिरा दिया। यानी हिरोशिमा पर हमले के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी को भी तबाह बर्बाद कर दिया। 5 अगस्त 1945 हिरोशिमा में रात के 11 बज रहे थे, लेकिन वो अमेरिकन बमबार तैयारा जो सुबह हिरोशिमा पर एटम बम गिराने वाला था वो टिनिनियन जजीरे पर खड़ा था। जापान के किस शहर पर एटम बम गिराया जाए, अमेरिका ने इसके लिए जापान के 4 शहरों को चुना था और वो 4 शहर थे हिरोशिमा, नागासाकी, कोकूरा और उसके बाद निगाता शहर की बारी थी। पर इन 4 शहरों में से किस पर पहले एटम बम गिराया जाए, अमेरिका ने इस पर काफ़ी गौर करने के बाद ये फैसला किया कि हिरोशिमा पर ही पहला हमला किया जाए, क्योंकि वो फौजी एतबार से बड़ा शहर है। इन अहम फैसलों के अलावा अमेरिका ने यह फैसला भी किया कि जापान पर एटम बम गिराने वाला बमबार तैयारा कर्नल पोल उड़ाएगा। कर्नल पोल 2 लाख जापानी शहरियों को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं था। जहाज में 9,700 पाउंड वजनी लिटिल बॉय नामी एटम बम रख दिया गया था। कर्नल पोल जिस जहाज में जापानियों के लिए तबाही लेकर जाने वाला था, उसने उस तैयारे का नाम अपनी मां के नाम पर इनोला रखा था। 2:40 पर जहाज एटम बम लेकर हवा में बुलंद हो गया और यूं जापानियों की मौत करीब आना शुरू हो गई। ये 6 अगस्त 1945 का एक भयानक दिन था। सूरज उभरना शुरू हुआ। हिरोशिमा में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी और वो लोग बेखबर थे कि मौत उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। जापानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 पर तैयारे के अमले ने एटम बम गिराने के लिए ज़रूरी इक़दाम शुरू कर दिए और आखिर में उन्होंने एटम बम की सेफ्टी पिन भी निकाल दी। हिरोशिमा में रहने वाले 2 लाख से ज़्यादा अफराद के पास अब अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक ही रास्ता था कि वो हिरोशिमा शहर से बाहर निकल जाएं, और ऐसा करने के लिए उनके पास सिर्फ 45 मिनट ही बाकी बचे थे। लेकिन वो बेचारे करते भी तो क्या करते, वो तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अमेरिका उन पर एटम बम फेंकने वाला है। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और 8:15 का वो मनहूस वक्त भी आ गया जब जहाज एटम बम लिए हिरोशिमा शहर के बिल्कुल ऊपर नमूदार हुआ और अचानक 31,600 फुट की बुलंदी पर जा पहुंचा। जैसे ही जहाज 31,600 फुट की बुलंदी पर पहुंचा था, जहाज से 9,700 पाउंड एटम बम हिरोशिमा की आबादी की जानिब गिरा दिया गया। एटम बम तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा और कर्नल पोल ने तेज रफ्तारी के साथ अपने तैयारे का रुख तब्दील किया ताकि एटम बम के धमाके से जहाज को कोई नुकसान न पहुंचे। 43 सेकंड्स के बाद एटम बम हिरोशिमा की आबादी से 19,000 फुट की बुलंदी पर फट गया। बम फटने के 1 माइक्रो सेकंड में, यानी जितनी देर में एक बिजली का बल्ब ऑन होता है, हिरोशिमा में दर्जा हरारत 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जो कि सूरज के दर्जा हरारत से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन ये दर्जा हरारत चंद लम्हों के लिए रहा और फिर कम होने लगा। 1 मील के दायरे के अंदर हर चीज़ जलकर राख हो गई, यहाँ तक कि पुख्ता इमारतों के हिस्से पिघल कर बह गए। उस 1 मील के दायरे में एटम बम फटने के 1 सेकंड के अंदर अंदर 70,000 लोग भाप बनकर उड़ गए। उनको चीख तक मारने का मौका न मिला। वो बाप बनकर ऐसे उड़े कि उनसे पहले दुनिया में कोई इंसान इस तरह नहीं मरा था। एक जापानी अपनी बुक में लिखता है कि जिस वक्त एटम बम फटा था, हिरोशिमा में एक बैंक के बाहर कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो इंतहाई गर्म हवा और तेज शुआओं से उसी लम्हे भाप बनकर उड़ गया था और उसके साए का निशान ही सीढ़ियों पर रह गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मरने वालों की तादाद 1 लाख से ऊपर चली गई थी। ना हवाओं में उड़ता हुआ कोई परिंदा जिंदा बचा, ना जमीन पर इंसान और हैवान। शहर में हर तरफ आग ही आग थी। दरख्तों समेत शहर में हर चीज जलकर राख हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि सब कुछ तपश की वजह से पिघल चुका था। लिहाजा टेलीग्राफिक सिस्टम और रेडार भी मुकम्मल तबाह हो चुके थे। पूरे जापान का हिरोशिमा से राब्ता कट चुका था, जिसकी वजह से जापान में रहने वालों को भी ये मालूम नहीं था कि हिरोशिमा में कैसी कयामत आई हुई है। एक 37 साला मुकामी सहाफ़ी जिसका नाम नाकामुरा था, वो उस वक्त हिरोशिमा से बाहर था। जब वो शहर की तरफ रवाना हुआ तो उसने हिरोशिमा को तबाह बर्बाद पाया। वो हिरोशिमा की तबाही देखने वाला पहला सहाफ़ी था। उसने अपने अखबार को जो ब्रेकिंग न्यूज़ भेजी वो ये थी
تقریباً 8 بجے دشمن کے 2 طیاروں نے ہیروشیما پر کوئی خاص بم گرا دیا ہے۔ ہیروشیما مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ جب اخبار کے چیف کو یہ خبر ملی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ شہر تباہ ہو گیا ہے اور اتنی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں۔ اس نے صحافی ناکامورا سے کہا کہ وہ ہلاکتوں کی تعداد کو تھوڑا کم کر دے، جس پر ناکامورا نے اسے جواب دیا، فوج بے وقوف ہے۔ جاپانی فوج حیران تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہیروشیما میں کیا ہوا تھا اس کا دنیا کو اس وقت پتہ چلا جب 6 اگست 1945 کو صبح 11 بجے امریکن صدر کا بیان امریکی ریڈیو پر سنائی دیا، جس میں دنیا نے یہ سنا، امریکہ نے جاپان ہیروشیما پر ایک خاص قسم کا بم پھینک دیا ہے جسے ایٹم بم کہتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں جاپان کو یہ دھمکی دی کہ اگر جاپان نے ہتھیار نہ ڈالے تو امریکہ جاپان کے دوسرے شہروں پر بھی ایسے ہی تباہ کن حملے کرے گا۔ ایٹمی حملہ ہونے کے 1 سیکنڈ کے اندر 70,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد تعداد 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی، اور اگر اس حملے کی وجہ سے کینسر اور لمبے عرصے تک بیماریوں سے مرنے والوں کو بھی گن لیا جائے تو ہیروشیما پر امریکہ کے اس ایٹمی حملے میں مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ ناظرین، امریکی ایٹمی حملے سے 60% جاپانی قیامت خیز درجہ حرارت اور آگ کے شعلوں سے جھلس کر مارے گئے، 30% لوگ ملبہ گرنے کی وجہ سے اور 10% دیگر وجوہات سے مارے گئے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.